अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, बट उसके कुछ डिफेक्ट भी थे। अब उसके डिफेक्ट थे जो कि वो अपने डिफेक्ट्स का आंसर नहीं देख पाया था। और फर्स्ट डिफेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। जब वो अपनी एनर्जी को अमिट या रिलीज करेगा तो वो जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या जाएगा, फॉल हो जाएगा, धंस जाएगा। एंड सेकंड डिफेक्ट था, वो जो डिफेक्ट था, फर्स्ट डिफेक्ट वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था। सेकंड डिफेक्ट था वो ये चीज डिनोट कर रहा था कि होना तो ये चाहिए था, अगर ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व हुआ था। अच्छा, रदरफोर्ड जो है वो कलर डिफरेंस के बारे में जो आंसर दे नहीं पाया था। जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम था, हमें इंडिविजुअल जो है कलर्स मिल रहे थे, इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम मिल रहा था, कलर्स मिल रहे थे, उनके बारे में वो रदरफोर्ड आंसर नहीं दे पाया था। इसके बाद जो है काफी साइंसदान ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर इसके बाद एक नील्स बोर था जिसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिस जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोहर एटॉमिक थ्योरी। उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, तो वो हम रीड करते हैं। पहले हम थोड़ा नील्स बोहर के बारे में जान लेते हैं। नील्स बोहर एक डेनिश जो है फिजिक्स था। उसने जो है 1912 में जो है 1912 में रदरफोर्ड को ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन 1930 में उसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट कर दिया। अब देखो, उसने जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस करता था उसको, और उसको 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए, पहले तो उसने रदरफोर्ड के साथ ही काम किया और बाद में उसने जो है रदरफोर्ड से आगे चलेगा, क्योंकि उसने डिफेक्ट रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स का आंसर दिया है। और इसी तरह होता है, अगर कोई डिफेक्ट किसी की मिस्टेक की आंसर दे देना, तो लाइक केमिस्ट्री में या आलतू है जो इसको नोबल, उनको फिर नोबल प्राइज मिलता होता है, फिर उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। और नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के जो है एक्सपेरिमेंट्स के डिफेक्ट्स का आंसर दिया, तो नील्स बोहर की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि उसने जो है नोबल प्राइज 1922 में नोबल प्राइज मिला, ठीक है। अब देखिए, Rutherford Griffith का आंसर दिया। Niels Bohr presented another model of an atom in 1930 में, जो इसने एटम का मॉडल दिया, ठीक है। और वो किस थ्योरी पे बेस्ड था, वो क्वांटम थ्योरी ऑफ मास, मैक्स प्लैंक की थ्योरी पर, फाउंडेशन पर जो है बेस करता था, उसका जो मॉडल था। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन एटम में, ना ही वो अब्जॉर्ब करेंगे, ना ही वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इमिट करेंगे। उसने कहा कि ये जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो ये जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन कि अपनी ही मकदार के मुताबिक है, लाइक जितनी उनको चाहिए, एनर्जी चाहिए, उतनी ही फिक्स एनर्जी में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स या ऑर्बिट के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे, मतलब कि शेल्स या वो शेल जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। Keeping in a view the defect Rutherford atomic model, Niels Bohr presenting the another model of an atom in 1930, ठीक है। Quantum theory of mass Planck were used as the foundation of for these models, ठीक है। मतलब कि उसने ये रदरफोर्ड के डिफेक्ट को अपने नजर में रखते हुए उसने नील्स बोहर ने जो है अपना एटम का मॉडल दिया 1930 में। उसने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की फाउंडेशन उसी बेस पर जो है अपना मॉडल की बेस दी। उसने कहा अकॉर्डिंग टू बावर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो ना ही अब्जॉर्ब करेंगे, ना ही एनर्जी का कंटिन्यूसली एमिट करेंगे। उसने कहा कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज है, क्योंकि वो फिक्स एनर्जी में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट में, जिसको हमने क्या कहा है, कार्ल एनर्जी लेवल बाय हिम, जिसको हमने कार्ल एनर्जी लेवल बाय हिम कहा है। द बोहर एटॉमिक मॉडल्स जो है वो इधर शो किया है ग्राफ में, फिगर में। अब कुछ जो है इसके पास्टुलेट थे। फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि हाइड्रोजन जो एटम है वो एक छोटे से टिनी न्यूक्लियस पे जो है कंसिस्ट करता है, छोटे से टिनी न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था कि
उसने भी यही चीज दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इर्द घूमेंगे, न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, ये जो है चीज ये रदरफोर्ड ने भी दी थी। तो वही पास्टुलेट जो इसने दिए है। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, और इसने कहा है कि ईच ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होगी और वो क्या होगी, क्वांटाइज होगी। अब जो है रदरफोर्ड ने वो ऑर्बिट वाला सिस्टम नहीं बताया था, उसने सिर्फ यही कहा था कि अगर ये न्यूक्लियस है ना, लाइक ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि फिक्स एनर्जी के साथ या ऑर्बिट में घूमेंगे, बट बोहर ने जो ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। ये क्या है, इसका पहला ऑर्बिट है, और फिर इसका जो है ये पहला ऑर्बिट है। ठीक है, ये इसका पहला ऑर्बिट है। फिर इसने कहा ये इसका क्या है, दूसरा ऑर्बिट है। मतलब कि फिक्स एनर्जी में जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ऑर्बिट में जो है मूव करेंगे, इसकी फिक्स एनर्जी होगी। इसके बारे में उसने कहा। और डेट इज क्वांटाइज, जो कि क्वांटाइज होगी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और अब्सॉर्ब एनर्जी। कह रहे हैं अगर एक पार्टिकुलर, एक ये फिक्स एनर्जी में एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें रिमेन है, उसमें है, तो फिर वो ना ही वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, ना ही वो मतलब कि अब्सॉर्ब करेंगे, ना ही वो इमिट करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब ओनली। एनर्जी तब इमिट और अब्सॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। जैसे कि यहाँ पे है कि एनर्जी तब इमिट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए लोअर ऑर्बिट से जब वो हायर ऑर्बिट में क्या करेंगे, लोअर ये वाला जो है लोअर ऑर्बिट है, और ये वाला जो है ये क्या है, हायर ऑर्बिट है। ये लोअर ऑर्बिट है और ये हायर ऑर्बिट है। जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है ये मूव करेंगे, तो जंप करेंगे, तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, एनर्जी को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। और जब हायर एनर्जी जो है हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में क्या करेंगे, जंप करेंगे, तो एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। एनर्जी को क्या करेंगे, अमिट करेंगे। ठीक है, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, अमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसको जो हायर से जो लोअर की तरफ आएगा ना, अब हाई हाई है उसके अंदर, उसके पास ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। फर्ज कर ले जो हायर वाला है, ये हायर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, और ये लोअर में जंप कर रहा है, तो इसको अपनी एनर्जी को पहले क्या करना पड़ेगा, अमिट करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा, ताकि वो लोअर ऑर्बिट में जंप कर सके। इसी तरह जब लोअर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसको एनर्जी चाहिए, उसको वो लोअर ऑर्बिट में है, वो आगे ही उसकी कम एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, वो हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी जो है उसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। and this and this change in energy delta is given by the Planck equation। और ये इक्वेशन जो है Planck इक्वेशन कहलाएगी, जो कि हायर इसका क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट इज इक्वल टू HV। अब H क्या है, हमारे पास प्लंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी इक्वल है, 6.63 मल्टीप्लाई 10 माइनस की 34 जाउल सेकंड है, और V हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। Electron can revolve only in orbit of fixed angular momentum MVR given as। कह रहे फिक्स एंगुलर मोमेंटम में जो है वो मूव कर रहे हैं, फिक्स एंगुलर मोमेंटम में जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है MVR, जो कि गिवन दी हुई है। इसको फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गिवन दी है तो आप इसको गिवन इसको ऐसे ही याद रखें कि MVR जो है एंगुलर मोमेंट की जो है वैल्यू दी है, वो किसके इक्वल होगा, NH2 पाई के। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, जो कि 1 2 3 सो ऑन, या क्वांटम नंबर है, या ऑर्बिट नंबर है, या नंबर ऑफ शेल्स हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 सो ऑन है। h हमारे पास प्लंक कांस्टेंट है जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है, और 2 पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसके बाद यही पास्टुलेट जो है इसने दे दिए हैं।
क्वांटम मीन्स अब कुछ जो है इसके बारे में बताया और डिफरेंस बताया, इसी को भी रीड कर लेते हैं। क्वांटम मीन्स के फिक्स एनर्जी, ठीक है, जैसे कि आपको बता के ऊपर आई हूँ कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और अब्सॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्वांटा इज अ प्लूरल ऑफ क्वांटम, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एमिट होगी, ऑब्जॉर्ब होगी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर जो है ये एमिट होगा और क्या होगा, ऑब्जॉर्ब होगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ना, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से की मतलब कि एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी जो कि क्या होगी, एमिट होगी और यहाँ ऑब्जॉर्ब होगी। क्वांटा जो है वो किसका प्लूरल है, मतलब कि जमा किसकी है, ये क्वांटम की जमा है। 1980 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिजिक्स मार्क्स मैक्स प्लैंक फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी, ठीक है। 1918 में नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स जो है उसको अवार्डेड किया था जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम मैक्स प्लैंक था। 1858 में 1947 तक जो है इसकी वर्क है, फॉर इस वर्क के लिए ऑन द क्वांटम थ्योरी में जो उसने वर्क किया था उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब कुछ इसकी थ्योरीज के डिफरेंस हैं। रेदरफोर्ड की थ्योरी जो है क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थी। इट वाज बेस्ड अपॉन अ क्लासिकल थ्योरी। ये किस पे बेस्ड थी, क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थी। और बोहर्स की थ्योरी जो है वो क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड थी। ये जो है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा इन ऑर्डर ऑफ फिक्स एनर्जी, लेकिन ये ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी जो है उसमें रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे ऑर्बिट का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन बोहर्स ने ऑर्बिट का भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और फिक्स एनर्जी के साथ मूव करते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। कोई भी ऑर्बिट के बारे में आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं होता। ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसने कहा कि ऑर्बिट की जो है एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr है, ठीक है। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्या कह रहा है कि एटम जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है प्रोड्यूस करेगा। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। जो इसने क्या किया है, इसने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया है। एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होगा और इसके बारे में उसने आंसर दिया है कि कैसे जो है एटम्स के अंदर जो है हमें लाइन स्पेक्ट्रम जो है शो होती हुई नजर आ रही है। एटम शुड कोलैप्स, एटम कोलैप्स करेगा। एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हम जो टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।